फिर मोड़ लिया, थोड़ा एम्बेरेस्ड। मिंगमिंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गईं। वो धीरे से सियाओ की गोद में घुस गई। साशी याओ फ्रीज हो गई। ये वही वॉइस, वही सॉन्ग जो उसने कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग के दौरान सुना था। मिंगम ने अपनी छोटी उंगली स्क्रीन की तरफ उठाई और सियाओ की तरफ चमकती आंखों से देखा। डैडी, डैडी फोन में है। साशो ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाकर बोली, अब समझी? डैडी के पास इतना पैसा फर्नीचर खरीदने और घर का सब खर्च उठाने का रीजन क्या है? मिलियंस ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं उसे। अफोर्ड करना कोई सरप्राइज नहीं है। फिर उसकी नज़र तुम्हारे शार्प काल्म चेहरे पर गई। फिर मिंगमिंग हैप्पीली उछलकर एमसी की बाहों में वापस आ गई। एक मीठी मिल्की आवाज में बोली, डैडी इतना जेंटल क्यों है? मिंगमिंग को भी गाना गाना है और फोन में जाना है। एमसी ने मुस्कुराकर कहा, ओके, तो डैडी मिनमिन को सिंगिंग सिखाएगा। जब मिनमिन सीख जाएगी तब फोन में भी गा पाएगी। ओके? मिनमिन ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाकर हाँ किया और खुश होकर एमसी को एक बड़ा सा किस दे दिया। यह रिवॉर्ड पाकर एमसी खुशी से चमक उठा। बच्ची की इस एडमायरिंग नज़र के नीचे वो भागकर साइड बेडरूम में गया और गिटार ले आया। सोफे पर वापस आकर एमसीमी ने गिटार पकड़ा और उसकी स्ट्रिंग्स ट्यून की। उसने सर घुमाया तो देखा लीसा और मिनमिन उसे देख रहे थे। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। फिर उसने स्ट्रिंग्स पर हाथ फेरा और कहा, आज डैडी मिंगमिंग्स के लिए एक बच्चों वाला सॉन्ग बनाएगा। डैडी एक बार गाकर सुनाएगा, अगली बार डैडी एक लाइन गाएगा और मिंगमिंग वही लाइन फॉलो करेगी। ओके? मिंगमिंग खुश होकर सिर हिलाती रही। उसके छोटे से चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने धीरे से स्ट्रिंग्स बजाईं और एक लाइवली मेलोडी पूरे लिविंग रूम में फैल गई। मिंगमिंग का रिदम सेंस कमाल का था। वो मेलोडी के साथ हल्के हल्के झूम रही थी और अपना छोटा सा सिर दाएं बाएं हिला रही थी। यह देखकर लीसा की नज़र धीरे धीरे नरम पड़ गई। उसके होंठों पर भी चुपचाप एक मुस्कान उभर आई और वो भी उनकी रिदम में शामिल हो गई। पहली बार पूरा परिवार खुशी के समुद्र में डूबा हुआ था, मानो खुद लिविंग रूम भी चमक उठा हो। मिम्मी दोबारा उछलकर एमसी की गोद में घुस गई। उसके छोटे से हाथ एमसी की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। उसने कहा, मिंगमिंग को ऐसा डैडी पसंद है, प्लीज पहले जैसा मत हो जाना, ओके? एमसी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने मिंगमिंग को कसकर पकड़ा, चेहरा उसकी कपड़ों में छुपा लिया और बोला, डैडी फिर कभी वैसा नहीं बनेगा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी लेकिन मजबूत। लिसा इस वक्त एमसी का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो खुद रो रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे पर मुस्कान बरकरार थी। उसे पता था कि पुराने दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले आदमी ने खुद को संभाला। उसने गिटार एक तरफ रखा, मिम्मिंग को गोद से उठाकर अपनी गोद में बैठाया और बोला, चलो मिम्मिंग, अब सॉन्ग सीखते हैं। डैडी एक लाइन गाएगा और मिम्मिंग उस लाइन को फॉलो करेगी, ओके? ओके, मिंगमिंग ने झट से जवाब दिया। इसके बाद का पूरा समय फादर डॉटर टीचिंग टाइम बन गया। पूरी मॉर्निंग उनकी आवाजें लिविंग रूम में गूंजती रहीं। दोनों को सॉन्ग में इतना डूबा देख लीसा चुपचाप लंच बनाने लगी, लेकिन उसका खाना एमसी जितना अच्छा नहीं था, जिसके कारण खाने के समय मिंगमिंग बार बार बोलती रही कि अब से वो डैडी का ही खाना खाना चाहती है। इसे लीजा ने उसे हल्की सी जेलस नज़र से देखा और मन में सोचा, नालायक चीज़, बस 2 दिन में डैडी की फ़ैन हो गई। इस फैमिली वाइब में एमसी बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसे लगा यही असली फैमिली होती है। मिंगमिंग बहुत जल्दी सीखने वाली थी। सिर्फ 3 दिन में उसने पूरा सॉन्ग फ्लुएंटली सीख लिया। मिंगमिंग की जिद पर एमसी ने उसका एक वीडियो भी शूट किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वीडियो में मिंगमिंग ने पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहना था, सिर पर बो लगा था। उसका छोटा सा शरीर म्यूजिक के साथ झूम रहा था। वो बेहद एडोरेबल लग रही थी। इतना समय सुधारने में लगाने के बाद उसकी वाइफ को फाइनली महसूस हुआ कि उसका पति बिल्कुल बदल गया है। अब वो उसे नफरत नहीं करती थी, न उसे बचती थी। कभी कभी खुद बात शुरू भी कर देती थी। सुबह आदमी अपनी रन खत्म कर चुका था, तभी उसने अपनी वाइफ को बाथरूम से बाहर आते देखा। उसने नई स्लिप ड्रेस पहनी थी, अभी अभी नहाकर निकली थी, बाल सुखा रही थी। उसका प्रिटी चेहरा गर्म हवा से हल्का लाल पड़ गया था। दोनों कुछ सेकंड वाइड आइड एक दूसरे को देखते रहे। एमसी की नज़र इतनी फोकस थी कि लीसा ने इंस्टिंक्टिवली अपनी चेस्ट ढंक ली। उसका चेहरा और कान तक लाल हो गए। 2 साल से शादीशुदा होने के बावजूद उस पल का वाइब बिल्कुल न्यू कपल जैसा था। लीशा ने खुद को शांत करने की कोशिश की, एक छोटा सा मॉर्निंग कहा और जल्दी जल्दी बेडरूम की तरफ चली गई। एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ अपने भटके हुए थॉट्स झटके और बाथरूम में नहाने चला गया। कुकिंग करना और मिंगमिंग को उठाना उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो मिंगमिंग अभी भी गहरी नींद में थी। छोटी सी बच्ची बड़े से बेड पर फैलकर सो रही थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। पिछले कुछ दिनों से सही टाइम पर खाने पीने और सोने की वजह से मिंगमिंग का चेहरा पहले से काफ़ी हेल्थी लगने लगा था। वो अभी भी पतली थी, लेकिन उसकी एनर्जी साफ बढ़ गई थी। एमसी झुककर नीचे आया, धीरे से उसका नाक दबाया और बोला,
मिंग मिंग, उठ जाओ, खाना खाना है। छोटी सी ने हल्का सा मुंह फुलाया, आंखें थोड़ी सी खोली। जैसे ही उसने आदमी को देखा, उसके होंठों के कोने अपने आप मुस्कुरा उठे। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए, एमसी की गर्दन पकड़ ली और प्यारी सी आवाज में बोली, डैडी। उसने उसे उठाकर सिंक के सामने रखा छोटी स्टूल पर बैठाया। पिछले 2 दिनों में मिंग मिंग खुद अपना फेस वॉश और ब्रशिंग करने लगी थी। बहुत स्मार्ट थी। सिर्फ 2 दिन पढ़ाने से ही सब सीख गई। उसी वक्त लीसा भी बेडरूम से बाहर आई। उसके लंबे बाल एक क्यूट से बन में बंधे थे। इस तरह की लीसा को देखकर आदमी की आंखें अनायास चमक उठी। उसने मन में सोचा, बस यही एनर्जी होनी चाहिए 20 समथिंग की। पर वो अभी भी बहुत पतली थी। थोड़ा हेल्थी हो जाती तो और भी अच्छी लगती। लीसा को हल्की नर्वसनेस महसूस हुई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। पहली बार उसने घर में ऐसे तैयार होकर देखा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये लुक अच्छा लग रहा है या नहीं। उसने नजर उठाकर आदमी को मिंग मिंग का ख्याल रखते देखा, फिर चुपचाप टेबल पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी अभी चमकी थीं। मतलब शायद मैं अच्छी लग रही हूं, सही? अचानक वो खुद से पूछने लगी। रुको, मुझे उसकी ओपिनियन की परवाह क्यों है? लीसा ने होंठ फुलाए। खुद पर ही गुस्सा आया। कितनी वीक हूं मैं। एमसी मिनमिन को लेकर इधर आकर बैठ गया। मिनमिन ने अपना छोटा चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया। एमसी सिर नीचे करके पीसफुली खाना खा रहा था कि अचानक उसे लीसा की आवाज सुनाई दी। आज हमारे साथ बाहर चलोगे? उसने ऊपर देखा, चेहरे पर कंफ्यूजन। लीसा ने उसकी तरफ देखे बिना धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। एमसी ने तुरंत हाँ कहा। श्योर। रास्ते में एमसी ने एक टैक्सी रोकी। वे सेंट्रल सिटी स्क्वायर जा रहे थे। लीसा ने अपनी पुरानी असिस्टेंट अन्ना से वहीं की मिल्क टी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया था। मिन्मी और आदमी को साथ लाने का असली रीजन बस इतना था कि ऐना उस छोटी सी को देखना चाहती थी। और पिछले 2 दिनों से मिंग मिंग आदमी की छोटी शैडो बन गई थी, बिल्कुल इंसेपरेबल। एमसी तो बस मिनमिन की वजह से फायदे में था। 2 साल बाद लीसा को देखने वाली अन्ना बहुत एक्साइटेड थी। उसने पहले ही कई कप मिल्क टी खरीद ली थी और अपनी सीट पर बैठकर दुकान के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। अन्ना और लीसा ने 1.5 साल तक साथ काम किया था। वो एक दूसरे के लिए बहन जैसी थी। लीसा ने हमेशा अन्ना का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन फिर लीसा रूथलेस आदमी के साथ चली गई। अन्ना आज तक नहीं समझ पाई कि लीसा ने उस आदमी को क्यों चुना। उसने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन लीसा नहीं मानी। अन्ना सोच ही रही थी कि तभी उसने वो फेमिलियर फिगर देखा, दुकान में भीतर आते हुए, एक उछलती कूदती छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत खड़ी हुई और जोर से हाथ हिलाकर बोली, लीसा सिस, यहाँ। लीसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन थोड़ा इमोशनल होकर सोचा, अन्ना सच में नहीं बदली, अब भी वैसी ही लाइवली और चीयरफुल लड़की है।